सामाजिक निबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विषय बिंदु प्रस्तावना अभियान की आवश्यकता, कन्या भ्रूण हत्या के कारण, लिंग अनुपात में असंतुलन, अभियान का लक्ष्य, उपसंहार। प्रस्तावना, मैं माताओं से पूछना चाहता हूं कि बेटी नहीं पैदा होंगी तो बहू कहां से लाओगी। हम जो चाहते हैं समाज भी वही चाहता है। हम चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर यह दोहरापन कब तक चलेगा। यदि हम बेटी को पढ़ा नहीं सकते तो शिक्षित बहू की उम्मीद करना बेईमानी है। जिस धरती पर मानवता का संदेश दिया गया हो वहाँ बेटियों की हत्या दुख देती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। यह अभियान केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। अभियान की आवश्यकता, अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंगानुपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 940 है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात तो केवल 914 ही है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति हरियाणा 830, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 859, राजस्थान 888, चंडीगढ़ 867 और राजधानी दिल्ली 866 की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो भारत में अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 जन्मी कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण, भारतीय संस्कृति में यत्र नारेस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर स्त्रियों की महत्ता बताई गई है, परंतु वर्तमान समय में भारत के लोग इसे भूल चुके हैं। पुत्र को पुत्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझना और पुत्री को बोझ मानते हुए उसकी उपेक्षा करने की मानसिकता की परिणति यह हुई है कि पुत्री को पैदा होने के पूर्व ही मार दिया जाता है। आधुनिक दौर में तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तकनीकी उन्नति ने तो इस कार्य को और भी सरल बना दिया है। अर्थात अब गर्भ में कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसे प्रसव पूर्व ही मार दिया जाता है। यह हमारे पितृसत्तात्मक समाज का कटु सत्य है कि स्त्री को केवल एक वस्तु समझा जाता है और एक मनुष्य के रूप में उसे सदा कम करके आंका जाता है। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर समझी जाती है। माता पिता पुत्र को अपनी संतति के रूप में देखते हैं, परंतु पुत्री उनके लिए बोझ होती है। यही कारण है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हावी है। लिंग अनुपात में असंतुलन, कन्या भ्रूण हत्या से समाज में लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तो अविवाहित युवकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन राज्यों में विवाह के लिए लड़कियां दूसरे राज्यों से लाई जाने लगी हैं। सुनने में तो यह भी आया है कि हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में तो लड़कियों की कमी के कारण एक ही स्त्री से एक से अधिक पुरुष विवाह कर रहे हैं। अभियान का लक्ष्य, समाज से कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रवृत्ति को मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए निम्न बाल लिंगानुपात वाले 100 जिलों में इस कुरीत को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। उपसंहार, लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए अब तक कई सरकारी अभियान चलाए जा चुके हैं, परंतु उनके कोई उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। वास्तव में सत्य तो यह है कि इस संदर्भ में सरकार जब तक विशेष कुछ नहीं कर सकती है, जब तक समाज अपनी मानसिकता न बदले, जब तक हम और आप ही बेटियों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक एक संतुलित समाज की संरचना असंभव है। बेटियां समाज, परिवार और देश का गौरव होती हैं और इतिहास साक्षी है कि उन्होंने बार बार इस बात को सत्य सिद्ध किया है। हमें कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को त्याग कर बेटियों को उनका अधिकार देना चाहिए। मातृशक्ति को नमन।